ये शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर ज्ञान वापी विवाद मामले से जुड़ी हुई है। इस मामले को लेकर एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट आज अदालत के अंदर पेश की है। अगली सुनवाई इसके बाद 21 तारीख को होगी। ये निर्धारित अदालत की तरफ से किया गया है। सीलबंद लिफाफे में बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट पेश की गई है। आपको ये बता दें कि लगभग 92 दिनों तक एएसआई का सर्वे चला था और एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की गई है एएसआई की तरफ से और ये रिपोर्ट अब अदालत के सामने रख दी गई है। इसके कुछ हिस्से बताया जा रहा है कि एएसआई की टीम ने अदालत के सामने पढ़े हैं और लगभग जानकारी ये है सूत्रों के मुताबिक कि 1500 से ज्यादा पेज की ये रिपोर्ट है। एक बड़ी रिपोर्ट है जिसमें एक एक चीज के बारे में साइंटिफिक सर्वे जो हुआ है उसके डिटेल्स और उसके बारे में जो अध्ययन एएसआई की टीम ने किया है वो पूरा अध्ययन इसमें शामिल है और बताया गया है कि क्या क्या अंदर से बरामद हुआ है, किस तरह के चिन्ह हैं, उनकी प्रकृति क्या है और कितने पुराने ये चिन्ह और आकृतियां जो मिली हैं उसके बारे में डिटेल्स इस रिपोर्ट के अंदर हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले अधिवक्ता ने क्या कहा है उनकी बात आपको सुननी चाहिए। तो अब 21 तारीख को रिपोर्ट जब आएगी तब आपको क्या लगता है? अब कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जाएगा। जुडिशियल प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। जी जी। तो रिपोर्ट के बाद क्या लगता है? रिपोर्ट के बाद कि आपको रिपोर्ट जो है उसके बाद 21 के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे आप पब्लिक डोमेन में आने की उम्मीद है। अच्छा, तो अभी 21 तारीख तक ये कोर्ट ने कह दिया है कि रिपोर्ट जो है नहीं आएगी। ना, एक सिंपल सी बात है कि 21 के बाद ही संभावना है कि क्या चीजें होंगी। 21 तारीख को होगा। 21 के बाद जी जी। तो ये बताया जा रहा है 1200 पन्ने कुछ की रिपोर्ट है। ना, वो क्या है, कैसे है, दैट ऑल वुड बी डिस्क्लोज्ड आफ्टर 21। ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश हमारे साथ सीधे वाराणसी कोर्ट परिसर से जुड़ रहे हैं। नीतीश, जो अंदर से बाहर आए हैं, चाहे अधिवक्ता हों या हिंदू पक्ष के जो पक्षकार हैं, वो क्या क्या बताया है, अंदर क्या क्या हुआ है? देखिए, सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जा चुकी है। इसके अलावा हिंदू पक्ष की ओर से एक अपील डाली गई है कि जो रिपोर्ट एएसआई की है उसे सार्वजनिक किया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष जो है इस बारे में ये कह रहा है कि इस रिपोर्ट को सुरक्षित किया जाए। 21 तारीख की डेट है और 21 दिसंबर को ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सीलबंद लिफाफे को लेकर जो कोर्ट है वो क्या निर्णय देती है। अब कई सवाल जो है सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे थे, तो जी मीडिया से बातचीत में जो एएसआई से जुड़े हुए जो अधिवक्ता हैं उन्होंने इशारों में कहा है। और आप देखिए विष्णु शंकर जैन अब आ गए हैं, कुछ कहने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने वाले हैं। विष्णु जी बताइए। जी सर, हम लोगों का आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी जो रिपोर्ट दाखिल की है वो सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन में सील कवर में रिपोर्ट दाखिल की है। इस मामले में जब पूरा मामला 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में ट्रैवल किया था तो सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया ने ये बात रखी थी कि ये रिपोर्ट सील कवर में रखी जाए। उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त के ऑर्डर से रिजेक्ट कर दिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आज अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी सील कवर के बिना। सील कवर में तब तक आप रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकते हैं जब तक स्पष्ट कोर्ट केस में एक नहीं कितने जजमेंट्स हैं उन्होंने कंडेम किया है और उसके बाद इस केस में भी सील कवर प्रोसीजर एएसआई ने आज ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है। और हमने आज प्रार्थना पत्र दिया है कि ये रिपोर्ट की कॉपी हमें ईमेल और ये सील कवर खोला जाए जिसमें 21 तारीख को सुनवाई होने वाली है। अच्छा रिपोर्ट नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि 21 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें सील कवर खुलेगा और हमें रिपोर्ट की कॉपी सप्लाई की जाएगी जो हमारा एक लीगल राइट है। और इस तरह का आदेश नहीं पारित हो सकता है कि रिपोर्ट मीडिया से शेयर ना की जाए। पहले भी जो 10 अगस्त का ऑर्डर हुआ था कि रिपोर्ट का आप ऐसा कोई भी प्रावधान सीपीसी में नहीं हुए, हम लोगों ने उसके बारे में कोई अपील नहीं की। पर सीपीसी में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है और इस तरह का आदेश नहीं पारित हो सकता है कि रिपोर्ट मीडिया से शेयर ना की जाए। पहले भी जो 10 अगस्त का ऑर्डर हुआ था कि रिपोर्ट का आप जो सर्वे हो रहा है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई भी प्रावधान सीपीसी में नहीं है।
पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने उसके बारे में कोई अपील नहीं की। पर सीपीसी में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे मीडिया को बाधित किया जा सकता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है अपने जजमेंट में दैट सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, और आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं बना सकते हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को हर आदमी को अवलोकन करने का, सुनने का अधिकार है और उसको आप नहीं रोक सकते। आजकल तो कितनी ऐसी हियरिंग्स हो रही है सुप्रीम कोर्ट में जिसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे बात हो रही है कि रिपोर्ट सील कवर में रखी जाए और उसको किसी को दिखाया ना जाए। राम मंदिर की रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में, उसको सब लोग देख रहे हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करना, ये हम कह रहे हैं एएसआई ने आज ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है और 21 तारीख को हम कोर्ट से मांग करेंगे कि इस रिपोर्ट की कॉपी सबको दिखाई जाए। अभी आपने प्रार्थना पत्र दे दिया है? हमने प्रार्थना पत्र इस बाबत कोर्ट को दे दिया। प्रार्थना पत्र को जब विस्तार 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और आप लाइव लॉ की रिपोर्टिंग पढ़ सकते हैं जिसमें उनके सीनियर काउंसिल हुजैफा अहमदी साहब ने कहा था कि ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया था। तो इसलिए सील कवर में तभी रिपोर्ट फाइल होती है जब तक स्पेसिफिक कोर्ट का आदेश हो सील कवर में फाइल करने का। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सील कवर में रिपोर्ट नहीं फाइल हो सकती थी, और आज जब रिपोर्ट फाइल हुई थी तो उसकी कॉपी आपको जिन वादनीगढ़ के प्रार्थना पत्र पे ये पूरी कार्रवाई हुई, आप उनको कॉपी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोर्ट की प्रक्रिया का उल्लंघन है, और 21 तारीख को ये बात हम न्यायालय के सामने रखेंगे। हमने प्रार्थना पत्र दे दिया है। हमने प्रार्थना पत्र में सिर्फ ये कहा है कि रिपोर्ट की कॉपी हमें ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड की जाए, और जो अंजुमन इंतजामिया ने प्रार्थना पत्र दिया है उसका मैंने ओरल आर्गुमेंट्स के माध्यम से कोर्ट में विरोध किया था कि ये रिपोर्ट पे आप जो गैग लगाने का काम कर रहे हैं, ये गैग इस रिपोर्ट पे नहीं लग सकता है। और सर्वे के दौरान 92 डेज के सर्वे के दौरान बहुत सारे सच उभर के सामने आए हैं। जो कोर्ट ने 10 अगस्त को गैग ऑर्डर लगाया था कि उसके बारे में मीडिया से ना बताया जाए, अल्टीमेटली वो गैग ऑर्डर आज खत्म हो गया, मेरा लीगल ओपिनियन है, पर तब भी हम कोर्ट की 21 तारीख की हियरिंग का वेट करेंगे। अच्छा, एक चीज, मुस्लिम पक्ष तो लगातार विरोध कर रहा था इसका, तो अब मुस्लिम पक्ष का क्या है? किस चीज का विरोध कर? जो सर्वे है इसका विरोध भी कर रहा था जी। चीजें आ रही थी। देखिए, क्योंकि जो सर्वे में चीजें उभर के सामने आई हैं वो हमारे केस को बहुत बल प्रोवाइड करती हैं। अभी तक हमने एएसआई रिपोर्ट की अवलोकन नहीं किया है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि जब एएसआई की रिपोर्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें जो 92 डेज का सर्वे हुआ है, जो चीज सर्वे के दौरान हमने देखी और पॉइंट आउट की है, जो जीपीआर में हुआ है, वो सारी रिपोर्ट्स हमें पढ़ने का मौका मिलेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हमारा केस और स्ट्रांग होगा। ये रिपोर्ट फाइल होना इस केस में एक टर्निंग पॉइंट है, पर रिपोर्ट सील कवर में फाइल नहीं हो सकती। 21 तारीख का इंतजार है विष्णु जी। हाँ, 21 तारीख विष्णु जी, एक सवाल और भी कि जो सील वजू खाना है उसको लेकर कब फैसला? उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनवाई करेगी। 2 दिसंबर को मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था, पर अपने आप ही वो मामला सुप्रीम कोर्ट में डिलीट हो गया और उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। तो हमें पूरी उम्मीद है जनवरी में जब कोर्ट खुलेगा तो उस पर सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, और उन्होंने इस बात